ठीक है। सेकेंड थिंग है कि एग्जाम की आपकी बाध्यता है। एग्जाम में क्या है कि सेल्फ सेंटर में जो पेपर होगा वो यहाँ पे टीचर है और तो उसका मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम AKTU ही कराएगा, AKTU का ही जो है पेपर देना होगा, सेंटर यहाँ मिल जाएगा, टाइम मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। कितना टाइम? सुनिए, अभी ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। पहले ये चीजें समझिए कि उनसे मिल क्या रहा है, प्रश्न जितने हैं उसके बाद इनसे पूछो। पहले सर की बात अब सर ये चेयर देना है। ठीक है। टीचर बना रहे हैं। सर सेकेंड ईयर को लीव कर देते हैं। हाँ सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर सेकेंड ईयर दूसरा फर्स्ट ईयर में ये बता रहे डिग्री सबकी AKTU की रहेगी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपका नामांकित है सभी लोग, कोई भी चेंज नहीं है उसमें। सेकेंड चीज जो है सबसे पहले सेकेंड ईयर के लिए डिग्री AKTU की ही मिलेगी, मार्कशीट भी आपको AKTU देगा। फर्स्ट जो आपका ये वाला एग्जाम हो रहा है इसको हम लोग आगे समय देके करेंगे। 30 तारीख से 10 तारीख के मध्य पोर्टल खुलेगा, मतलब ये 30 का 31 भी हो सकता है, उधर 10 खत्म नहीं होगा, 10 पे हम आपका एनरोलमेंट पूरा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एनरोलमेंट कराया जाएगा। सेकेंड थिंग आपका सेल्फ सेंटर रहेगा और आपको टाइम दिया जाएगा। जो 23 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं वो परीक्षाएं शुरू ना हो करके 20 जनवरी या उससे अधिक समय में, मतलब 20 से 30 जनवरी के मध्य शुरू होंगी। ठीक है, और सेल्फ सेंटर रहेगा बट परीक्षा AKTU कराएगा। जो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, जैसे मैंने पहले भी यही बात कही थी, उसको हम लोग अपनी 3 बॉडीज हैं, परीक्षा समिति, विद्या परिषद और कार्य परिषद। कार्य परिषद हमारी सबसे बड़ी बॉडी, उसमें ले जाके रखेंगे। वो जो निर्णय करेंगे छात्र इसमें वो अंतिम। ठीक है, इसके अलावा कोई आगे वाला ये हो गया संतोष। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम फीस है सेकेंड ईयर की, उसको हमने कॉलेज को पेनल्टी की है 7500 रुपया, वो आपका कॉलेज बियर है। ठीक है, सेकेंड ईयर में एक ही बार पड़ता है, एक ही बार दोनों सेमेस्टर मोस्टली एक ही बार ले। और बात पूछ, सारी बातें संतुष्ट हैं। तो अब सर इन छात्रों का एक देखो पहले कुछ सर की सबके हो जाता है। हाँ आपका फर्स्ट ईयर में कोई बात नहीं है कि डिग्री आपकी AKTU की मिलेगी, आपको हम लोग मार्कशीट देंगे, बट हम तीनों उसमें ले जाएंगे आपके रिजल्ट के नाम से। सर फोर्थ सेमेस्टर से हम लोग AKTU हो जाएंगे, प्योरली AKTU। नहीं, आप फर्स्ट ईयर से AKTU आप हो एक जाएंगे। फर्स्ट ईयर से करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप समझिए, फर्स्ट ईयर से आप रहोगे। AKTU हो चुके हैं, जो आप अभी तक एग्जाम दिए हैं वो उस कमेटी में जाएगी, रेशनलाइज कर दिया जाएगा। पहले PCS के एग्जाम में भी ऐसे होते हैं। रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, थोड़ा वो थोड़ा फिर मार्क्स करते हैं। आपकी पूरी डिग्री फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक की AKTU की नहीं नहीं, कम नहीं होंगे, मार्क्स कम ज्यादा नहीं होंगे। रेशनलाइज किया जाएगा तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा किसी का बढ़ जाएगा, किसी का आपका कम हो कोई जाएगा। नुकसान नहीं है। दूसरा ये है कि फर्स्ट ईयर से AKTU नहीं मिल रही। सर इवेंट ऐसा तो कुछ नहीं आएगा जैसे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पास कर रहे हैं, पास तो इवेंट नहीं 70-30 का रेशियो यहाँ हमारे यहाँ, ठीक है, उस रेशियो में इवेल्युएट करेंगे। पास होने की कोई जिम्मेदारी है हम लोग नहीं लेते, मगर आपके साथ कोई नुकसान नहीं। ये मान लिया कि रिजल्ट नहीं रहेगा, वो अपनी इवैल्यूएशन स्कीम में जाएगा, उस हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा। क्योंकि अभी आपने प्रतिभा 70% दिया है, वो 30 पे चला जाएगा, जो 30% डिग्री दी है वो 70 पे चली जाएगी। 70 = 100, 30 = 100। सर ठीक है, रिजल्ट का ही रेशनलाइजेशन होगा ना सर, कोई एग्जाम तो दोबारा नहीं देना होगा। एग्जाम अगर देना भी होगा तो वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, कोई हार्डर एग्जाम नहीं होगा। वो मतलब अगर रेशियो में आता है तो, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे एग्जाम की, तो हम लोग वो बच्चे की बड़ी बॉडी नहीं है। वो ऐसा कोई बेटा देखो, सबसे जरूरी बात है कि जो आपने 2 साल की जो 2 सेमेस्टर की डिग्री है, वो रिजल्ट है, वो AKTU वैलिडेट कर दे और आपका पूरी डिग्री मतलब बीटेक की वो AKTU से मान्य हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर कोई जिसे रेशनलाइज करेंगे, अगर कोई 5-10 नंबर का अगर एग्जाम भी कराना होगा तो अलग से कर लेना उसको वैलिड करने के लिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि हर पेपर बैठ एक और भी एक रास्ता है ना, एक रास्ता निकाला जाए। एक और भी चीज जो सब कह रहे हैं कि उसमें भी आपके साथ जो प्रति बन सकती है वो बनी करी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके हित में कोई काम किया। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये पूरा हम लोग कर भी किसी भी रहे हैं। तरह। और कोई सेकेंड ईयर की बात हमने बता दी है। हाँ बताओ। सर ऐसा है ना कि फर्स्ट ईयर में हमारा सिलेबस जो था वो भी कॉलेज का सेट डिजाइन था, उसमें ऐसा है कि AKTU के सब्जेक्ट्स काफी सारे नहीं थे, कोई भी नहीं है। उनका हमको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा फर्स्ट ईयर का ना, सेकंड मतलब हमारा से फर्स्ट ईयर का 24-25 नहीं सेकेंड ईयर का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो दे दिया आपने, थर्ड आपको देना है, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। कोई बात नहीं, उसको AKTU वैलिडेट कर जाओ। बात हो चुकी है ना, ऐसा है कि अपनी काउंसिल वही डिसाइड कोई भी सब्जेक्ट का बात ही कि नहीं क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है इसका अलग से एग्जाम की जरूरत है या नहीं है, हो सकता है कोई भी काम करे। तो वो रिकॉर्ड करना है ये बात। सारे सब्जेक्ट से
कोई फर्स्ट ईयर में मोरलेस कॉमन है अभी सबको लेकिन वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ड्राइंग कोई ये दिक्कत नहीं है उसकी रेशनलाइज होगा ये नहीं पढ़ा है नहीं सुनो बेटा सुनो अभी क्या नाम तुम्हारा? इन चीजों को सेकंड ईयर में क्लियर हो गया? सेकंड ईयर को सभी को क्लियर है ना, रिजल्ट रेशनलाइज होगा, रिजल्ट रेशनलाइज होगा, बस इतनी सी बात। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर रहेगा तो उसका सर जो हमारा एग्जाम रहेगा वो एग्जाम पैटर्न रहेगा जो कुछ है वो सब कॉलेज में ही होगा एग्जाम। कॉलेज में होम सेंटर रहेगा, एक एक ट्यूब रहेगा। सारे एग्जाम कॉलेज में होने हैं। जो इनरोल हो चुका है जब तक आपकी डिग्री वो नहीं जब पूरी तक होती आप तब पार तक नहीं कर जाएंगे इसी कॉलेज में आपका सेंटर रहेगा। पहले ईयर से सबकी डिग्री AKTU की मिल रही है। जो पिछली साल मतलब 1 साल पार कर चुके हैं उनको रेशनलाइज करने के लिए आपकी मार्कशीट वहां जाएगी, उसमें देखा जाएगा, उसको रेशनलाइज कर दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो एग्जाम भी जो होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे सिलेबस को बैठा के सेंटर बन रहा है। एक कोई वो होगा उसी में वो मतलब एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए वो होगी। प्रक्रिया आप लोगों को कोऑपरेट करना है, वो पूरी 7500 रुपए आपको नहीं देने। ठीक है वो सर आप अगर रेशनलाइज भी करेंगे तो AKTU के हिसाब से करेंगे, जो फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट्स हैं तो नहीं कंपटीशन तुम्हें बच्चा तुम्हें मतलब पूरे जो स्नेरियो है पूरा प्राविधिक शिक्षा का टेक्निकल एजुकेशन का, उससे बाहर तो अपन जाएंगे नहीं, उसी में तो रेशनलाइज करेंगे ना। ठीक है, अब सोचो कि मान लो कि कोई विषय है तो अगर मान लो इंडक्शन मोटर पढ़ना है तो इंडक्शन मोटर ही पढ़ना है ना, उसकी जगह मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज तो पढ़ा नहीं दूंगा। पढ़ाई हुई है मैं सर, ये देखिए हमें पढ़ाई हुई है। फर्स्ट ईयर में अबे चौरसिया अबे चौरसिया से शांत कराओ यार, चौरसिया रुक जा सर मेरा पॉइंट ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारा एक सब्जेक्ट था, ठीक है सर, और अभी हमारा थर्ड में AKTU में वही सेम सब्जेक्ट लगाया, तो उसके मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो थर्ड और सेमेस्टर फर्स्ट में है। सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अलग है ना, इसको दोनों क्लब क्यों कर यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट AKTU में चलते हैं वो हमारे कॉलेज में नहीं चलते, तो आप मार्क कैसे करेंगे? प्रक्रिया को इसी को rationalization rationalize होगा ना। ये नहीं कि नंबर कम ज्यादा करना, you'll see to it that the credits must be same. Credits जो आप earn कर रहे हो वो same आपको मिले. If you have earned those credits, इसका you will यूज कर सको ना। continue to earn those credits. है ना, rationalize होने की बात ठीक है पास होते हैं credit नहीं मिल बताओ, जाता है. अगर ये सारी चीजें ना करेंगे तो क्या करोगे? कागज छूट दोगे? उससे हाथ तो निकलेगा नहीं। सर हम ये करना ही नहीं चाहते ना, हमें चाहिए उससे आप आप समझिए। हम इनको FIR करके कागज वालों को जेल में भर दें तो कोई फायदा होगा नहीं। तो जो रास्ता वे निकल रहा है ना उसको समझो। रेशनलाइज यही है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कैसे उसको आपके डोमेन में लाया जाए, आपकी मार्कशीट वो चीजें आए। अगर हो सकता है कि अभी एक आप पढ़ चुके हैं उसका एग्जाम थर्ड में लिया जा रहा है तो वो आपके लिए आसान होगा, जो नहीं लिए होंगे तो वो वही उसी को रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि उसके पढ़ा करके कोई एग्जाम लिया जाए। ऐसा सर तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। check the subjects. ये now you can check our result. बेटा अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते ना, ये हम लोग का इसीलिए capability आपको नहीं समय दिया जा रहा है, है. वो एकेडमिक काउंसिल डिसाइड करता है। हाँ, academic council. हम आपका सिलेबस लेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से रेशनलाइज कि this subject ऐसे को डायरेक्टली उस पे नहीं डिसाइड कर सकते। ये बात ये है, जो स्टूडेंट्स बताई तो है। आप लोग उनको समय दीजिए, ये आपको समय देंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर आप ये सोचो कि अभी हो जाए तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मूल बात ये है कि जो आपकी अब तक की समस्या थी वो सर लोगों ने आके इस चीज को कंसर्न उस पर लिया है और वो काम कर रहे हैं। उसमें कहीं आपको ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं फीस लेके घर चले जाइए या आपका डिग्री बेकार हो गया, साल बेकार हो गया। आपकी साल बच रही है और जो चीजें नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? पढ़ने ही तो आए हैं ना यहाँ पे। जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो क्या वो आपके हिसाब से चलेंगी? थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। IIT में एडमिशन लेने गए होगे, नहीं मिला ना, तो बहुत सारी चीजें जीवन में मिलती है, नहीं मिलती है, एडजस्ट कीजिए और वो सही चीज कर रहे हैं आप। सारी रेशनलाइज हो जाएगी चीजें, जो चीजें नहीं पढ़े होंगे उसके लिए समय मिल जाएगा और वही सिलेबस आपका सर के पास चला जाएगा। इनकी कमेटी देखेगी कि क्या नहीं पढ़ाई गई। हम यहाँ कोई निगोशिएशन करने के लिए नहीं बैठे हैं, पहली बार हम आपके हित के लिए और प्राथमिक शिक्षा के हित के लिए। ये कोई आपके दबाव में नहीं है कि आप यहाँ इस तरीके से बात करेंगे। ये आपके भविष्य की बात कर रहा है और आपके भविष्य सबका भविष्य है। आपका सिलेबस जाएगा, जो आप नहीं पढ़े होंगे UPTU के, उसी में वो सर लोग बात करेंगे। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। फर्स्ट ईयर से लेके सारी AKTU की डिग्री मिल रही है। अब तक ये अंधकार तो खत्म हुआ कि हम कहाँ की डिग्री पा रहे हैं। ये आप घर से पढ़ने आए हैं ना। सर एक डाउट हाँ बताइए। डाउट ये है कि अगर आप रेशनलाइजेशन करते हो और अगर आप ऐसे डिसाइड करते हो कि हमें मतलब इनफ जो हमें पढ़ना चाहिए था फर्स्ट ईयर में हमने वो नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे वापस एग्जाम्स करवाते हो उस चीज़ के, तो हमारी डिग्री पे तो कैरी ओवर तो वो टैग लग जाएगा। कैरी ओवर नहीं होगा भाई, नहीं होंगे पेपर। वही तो बोला कि जो रिजल्ट आया वो रेशनलाइज कर देंगे, ओवरऑल मार्क्स मिल जाएंगे, AKTU से हो जाओगे। कुछ रेशनलाइज में कोई कैरी ओवर पेपर नहीं होगा, लॉस की वजह से सेम सब्जेक्ट नहीं करवा कुछ भी होगा तो उस पे आपको पेनलाइज नहीं हमारा किया ध्यान बेटा है नहीं सुनने में।
वो अपने मन में